ये है मेरी भाभी, ये उनकी शादी की पहले की फ़ोटो है। और ये हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिमी शर्मा और आप सभी का स्वागत है सिमी मोहित ब्लॉग्स में। और कैसे हैं आप सब? तो अभी यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दिया है क्योंकि मम्मी को जाना है आज मामा के यहाँ, फिर वो गांव चली जाएंगी। तो शाम का टाइम हो रहा है, 5 बजे वो निकली थी, उसके पहले ही मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। मैंने कहा सब लोग भी पी लेंगे तो चाय बन जाएगी, फिर हम लोग यहाँ चाय पीने के बाद मम्मी को निकलना है, ये छोड़ने जाएंगे। और बिट्टू का बिल्कुल मन नहीं है कि नानी यहाँ से जाए, तो वो परेशान है। देखो यहाँ बैठी है, वो कह रही नहीं जाओ नहीं जाओ। हमने कहा कोई बात नहीं नानी, फिर से आएंगी छोड़ के आओ। तो नानी का बैग ले जाके फिर जा रही छोड़ने। और मम्मी 3-4 दिन रुकी, मेरा भी मन थोड़ा बहल गया था, अच्छा लग रहा था। और वो उदास है और मैं भी, लेकिन क्या करें, जाना है वहाँ बड़ी भाभी क्योंकि अकेले रह रही हैं। तो ये छोड़ने चले जाएंगे, मामा के यहाँ चली जाएंगी, फिर परसों चली जाएंगी वहाँ गाँव। और दोस्तों आज का व्लॉग कुछ खास व्लॉग नहीं हो पाएगा, ये एक वीडियो ही रहेगा क्योंकि आज के वीडियो में मैं अपने भाई मोहित के बारे में आप लोगों के साथ बातें कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ मम्मी जा रही हैं, ऊपर देख रही हैं बार बार। उन्हें देखकर मैं रोई नहीं थी उनके सामने कि वो उदास हो जाएंगी वो। तो चलिए आपसे कुछ बातें करनी है तो बैठकर मैं बातें करती हूँ। हेलो दोस्तों, तो 4-5 दिन रुकने के बाद मम्मी आज चली गई हैं गांव। गांव क्या, आज गई हैं मामा के घर पे, ये गए हैं छोड़ने। और कल वो चली जाएंगी गांव। तो मेरे फिर से वही दिन शुरू हो जाएंगे। कोई रहता है घर में ना, तो एक रहते हैं कि बिजी रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ करते हैं, बैठ के बात करते हैं। तो थोड़ा 3-4 दिन तो मेरा टेंशन कम था। अब फिर से वही, अकेले रहेंगे, बोर होंगे, सोचेंगे, टेंशन लेंगे, फिर से वही बातें याद आएंगी, रोएंगे गाएंगे। देखो कब सब सही होता है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। कुछ यादें हैं जो मोहित के साथ है, मेरे भाई के साथ हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और कुछ फ़ोटोज़ हैं, वीडियो हैं माही की, उसकी बेटी की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो उसका, मोहित का फ़ोन मेरे पास ही है क्योंकि लास्ट टाइम एक्चुअली जो रेंट पे वो रहता था तो मेरे घर के पास ही उसका घर था। तो जब जिस दिन रात को उसको, शाम को 8:30 बजे उसको करंट लगा, मैं शुरुआत से थोड़ा बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 14 अगस्त की बात है। और बहुत हिम्मत करके मैं कोशिश कर रही हूँ, बिना इमोशनल हुए मैं आपको सारी बात बताऊँ, ताकि आपको एक डिटेल में पूरी बात पता चले कि आखिर हुआ क्या था। तो 14 अगस्त की बात है। 15 अगस्त को मेरे भाई की बेटी का बर्थडे था। तो 14 अगस्त को वो ड्यूटी गया था, सुबह ड्यूटी गया, उसके बाद शाम को वापस आते हुए मामा के यहाँ से मम्मी को लेके आया, मम्मी को घर छोड़ा और चाय बनवाई। तो मुझे उसने फ़ोन किया कि सिम्मी आ जाओ चाय पी जाओ आके। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कि कल बर्थडे है ही है तो कल आएंगे, आज नहीं आएंगे, मैंने मना कर दिया। उसके बाद उसने चाय पी। उसके बाद दूसरे दिन 15 अगस्त था, तो उसने सोचा पता नहीं कुछ सामान कल मिले ना मिले, तो वो जो सबको बुलाने वाला था बर्थडे में, खाना पीना, उसका सारा सामान जो भी ज़रूरत का था वो मार्केट लेने चला गया। मार्केट से सामान लेके आया। जब मार्केट सामान लेने गया तो वहाँ उसको एक झंडा जो है फ्री उन लोगों ने दिया। तो वो वहाँ आया, वहाँ से वो सामान रखा वैसे ही। तो सोनम ने, भाभी ने मेरी, कहा कि जाओ ये झंडा जो है ऊपर एक लोग और रेंट पे रहते हैं उनको दे आओ और कल लग जाएगा। वो तुरंत सामान रखा और वो ऊपर चला गया झंडा देने। और झंडा देने गया और 5 मिनट में पता नहीं क्या उन लोगों की आपस में बात हुई कि चलो झंडा भी लगा देते हैं चल के। तो वो झंडा लगाने के लिए छत पे चला गया और झंडा लगाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिली। तो स्टील का रॉड होता है ना जो पर्दा लगाने वाला, वो मिला, तो वो लेकर चला गया। और पता नहीं क्या समय था, क्या उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं किया। जिस दिन उसको करंट लगाया 14 अगस्त को, उसको जस्ट 1 हफ्ते पहले उसके जो मकान मालिक थे, तो मकान मालकिन और उनका बेटा गए थे ऊपर टंकी साफ़ करने, पूरे गीले थे वो लोग। और वो लोग जब शाम को गए साफ़ करने तो सोनम के कपड़े फैले हुए थे, सोनम ऊपर कपड़े लेने गई थी। तो सोनम के सामने ही ये हुआ कि वो दोनों लोग अचानक से गिर पड़े।
गिर पड़े। सोनम ने देखा कुछ बिजली सी चमकी थी। सोनम ने मोहित को आवाज़ लगाया। मोहित ऊपर आया तो दोनों लोग गिरे पड़े थे। मोहित ने सबको रगड़ा, ठोका, पीटा और यहाँ पंप किया। तो मकान मालकिन उठ गई थी, पर बेटा उनका नहीं उठ रहा, तो वो बहुत रो रही थी। उसने काफ़ी पंप किया तो वो उठ गया। 2 मिनट में उसको होश आ गया। फिर वो जाते जाते मतलब उसने पूछा कि भैया ठीक हो, डॉक्टर के यहाँ तो नहीं जाना? तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, और हम जा रहे हैं। मोहित ऐसा करना, सीढ़ी दे जाना, लोहे की सीढ़ी थी। तो उन लोगों को पहले से पता था, पर उन लोगों ने कुछ नहीं बताया। उनको करंट लगा, वो उनको कुछ नहीं हुआ, 2 मिनट में वो सही हो गए। पर उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि अब छत पे कोई नहीं आएगा, रिस्क है। ऊपर छत के ऊपर से जो है तार गया, हाई टेंशन लाइन गई है। तो इतना सीरियस ना उन्होंने बताया ना उसने लिया। 2-3 दिन बाद मेरे घर आया था, जब उसने उसे बताया तो मुझे ये सब हुआ है। तो मैंने उससे कहा था कि अब तुम ऊपर, वो तुलसा में जल चढ़ाने जाता था, तो हमने मना किया था कि तुम ऊपर जल चढ़ाने मत जाना। तो उसने इतना सीरियस नहीं लिया। और वो 1 हफ्ते बाद वहाँ गया, स्टील का रॉड लिए था। उसी दिन में बारिश भी हुई थी, और वो बस झंडा लगाने गया है, धड़ाम से आवाज़ आई नीचे। मम्मी को लेकर आया तो मम्मी ने कहा कुछ सोनम आवाज़ आई। सोनम भागते हुए गई, जैसे कहा कि मोहित गिरे पड़े। मोहित तो के पास वो गए भी नहीं, तुरंत नीचे आई और उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठा के मुझे बताया कि दीदी वो इनको करंट लग गया, मोहित को। तो वैसे हमने नीचे आवाज़ लगाई, पापा और मेरे देवर थे, तुरंत ये लोग भाग के गए। और ये हुआ कि जो किराएदारी थी उनके यहाँ पर कुर्ता पूरा जल गया था, पेट में यहाँ छाले वाले पड़े थे, लेकिन वो तुरंत उठ गई थी। और मम्मी लोग पंप कर रही थी, और मोहल्ले में बाहर इतने लोग खड़े थे, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं करता। हमारे डर के कोई ऊपर गया ही नहीं। जब पापा गए और मेरे देवर गए तो उन्होंने पंप किया, किसी तरीके उसको नीचे उठा के लेके आए। तो ये हुआ कि भाई 2 लोग को उनको लगा था पहले, फिर किराएदारी इनको लगा, वो तुरंत उठ गई। इसको भी थोड़ा बहुत होश आ जाएगा भाई। लेकिन इसको नीचे लेकर आए, सब लोग पंप करते रहे। फिर मैं भी अचानक जल्दी से पहुंची। फिर ये हुआ कि इसको होश नहीं आ रहा, डॉक्टर के यहाँ ले चलते हैं। 15-20 मिनट हुए होंगे, किसी तरह की गाड़ी का इंतज़ाम किया, तुरंत उसको डॉक्टर के यहाँ ले गए। 3-4 जगह जवाब हो गया। डॉक्टर और मेडिकल की ऐसी स्थिति ख़राब है, किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। और हम लोग मम्मी को लेकर डायरेक्ट अपने घर आ गए। थोड़ी अब मैंने दिखाया है, घर यहाँ से दिखता एकदम पास में है, और घर आ गए। और जब फ़ोन किया, मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे भाई को कुछ ना हो, कुछ ना हो। और मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा कि मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। तब तक फ़ोन आया वहाँ से, तो वो बोले कि मोहित को लेके आ रहे हैं। तो हमने सोचा होश आ गया होगा, ठीक होगा। लेकिन जब मोहित को घर लेके आए तो ख़त्म हो चुका था। और मतलब क्या सोचा था कि दूसरे दिन बर्थडे था उसकी बेटी का, इतना खुश था। और वो दिवाली की परेवा को गांव से आया था, कुछ लड़ाई हो गई थी घर में, उस दिन आया था। कहते त्यौहार में कभी लड़ाई झगड़ा ऐसे नहीं करना चाहिए। पूरा उसको 1 साल भी यहाँ नहीं बीता। वो 3 महीने पहले मेरे पास रहा, जॉब करी, सोनम मायके में थी। फिर जब वो थोड़ा सा सेटल हो गया, उसे लगा कि हाँ मैं रख लूँगा, तब उसने रेंट पे यहाँ कमरा लिया। और इतने पास में था तो मेरी एकदम इतना अच्छा लगता था, रोज़ आना जाना सबका रहता था। सोनम भी आती थी, माही भी आती थी। लेकिन अचानक ऐसा हो गया कि क्या बता। अभी मात्र 6 साल हुए थे शादी के, और उसके साथ इतनी परेशानियाँ हुई कि 12 साल तो वो फरीदाबाद रहा, वहाँ जॉब करता था। वहाँ से जब ये लॉकडाउन हुआ, कोविड आया, तो ये जो है यहाँ आ गया गाँव में। इसने कपड़े का काम शुरू किया, कपड़े का काम चला नहीं, फिर वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया, वो यहाँ आ गया। एकमात्र मैं ही सहारा थी कि उसको कोई दिक्कत होगी तो मेरी बहन है, मेरे पास ही आता था, मुझे ही फ़ोन करता था। वो इतना सीधा साधा था, कहीं किसी से लड़ाई झगड़े वाला उसका कोई कुछ था ही नहीं। लेकिन ये था ना, सीधे आदमी को लोग रहने नहीं देते हैं सही से, तो वो वहाँ गाँव में रह नहीं पाया। मैं दिखाती हूँ सोनम की फ़ोटो। ये है मेरी भाभी। और ये है उसकी शादी की फ़ोटो। ये है सोनम शादी के पहले की, मेरे भाई की जो है लव मैरिज हुई थी। ये है मेरी भाभी, ये इनकी शादी की पहले की फ़ोटो है। और ये एंगेजमेंट की है, मेरा भाई।
और ये मैं हूँ, मेरे देवर की शादी की है ये। और ये मेरा भाई। इसमें सही से आ नहीं रही, मैं फ़ोटो अलग से डाल दूँगी तो आप लोग देखना। इतनी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी थी हम लोगों की। पहले तो हम लोगों ने बहुत दुखमयी ज़िंदगी रही, हम लोगों की बहुत कष्ट भरी ज़िंदगी रही, क्योंकि जब हम लोग बहुत छोटे थे तभी हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे। हम लोग नाना नानी के यहाँ रहे हैं, पले बड़े हैं। उसके बाद इंटर करने के बाद मोहित जॉब करने लगा था, उसने घर परिवार सब संभाला था, घर बनवाया, मेरी शादी करी, भैया की शादी करी, अपनी भी शादी करी। और लास्ट टाइम जब वो अचानक से, उसे पता ही नहीं था, उसने हिम्मत नहीं हारी थी, उसने ये सोचा था कि मैं फिर से सब कुछ बना लूँगा। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। लास्ट टाइम उसके जब वो देखा गया तो उसके अकाउंट में मात्र 3,000 रुपये पड़े हुए थे। और अब जिस टाइम वो ख़त्म हुआ है, भाभी मेरी 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, अब तो 3 पूरे हो गए। एक बेटी है 4 साल की, इतना प्यार करता था उसको वो। मैं वीडियो डालूँगी, आप लोग देखना। मतलब भगवान कभी कभी ऐसा गलत कर देते हैं, और इसमें गलती किसकी बताओ, क्या कहें। मकान मालकी ने एक बार नहीं कहा कि वहाँ ताला लगा दो, ऊपर कोई नहीं जाएगा। और यही लगता है कि 3-4 लोगों को करंट लगा, तीनों लोग तुरंत उठ के चलने लगे, और मेरे भाई को एक मौका नहीं मिला। शायद उसको इसी बहाने जाना था। लेकिन अब ये सोच लीजिए, 4 साल पहले मेरे बड़े भाई को कैंसर हुआ था, अचानक से पता चला। उनका इलाज 7 महीने चल पाया, उसके बाद वो भी एक्सपायर हो गए। अब मेरी मम्मी ने हमेशा दुख झेले हैं, हमेशा। पापा एक्सपायर हो गए, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। ये समझ लीजिए पापा एक्सपायर हुए कानपुर में, हम लोग गांव में थे, हम लोग को कोई लेने तक नहीं गया। हम लोगों ने लास्ट टाइम पापा को अपने देखा तक नहीं। 5 दिन बाद हम लोग को पता चला कि हमारे पापा नहीं रहे, तीनों बच्चों को, हम, मेरे बड़े भैया और मोहित। खैर तब छोटे थे, गांव में किसी तरीके से गरीबी में गुजर बसर हो गया। बड़े हुए जब वो कमाने लगा मोहित, तो हम लोग की स्थिति थोड़ा सुधरी, खुश थे, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था लेकिन खुश थे। धीरे धीरे सबकी शादी हो गई, लेकिन यही है कि उसके बाद पता नहीं, जैसे लगता है किसी की नज़र लग गई। 6 साल में उसने क्या क्या झेला। पहले उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, फिर इलाज कराया, फिर बेटी हुई, बेटी 2 साल की हुई। उसके बाद भाभी प्रेग्नेंट हुई, डिलीवरी होने वाले दिन बच्चा पेट में ख़त्म हो गया, लड़का था वो। और उसके बाद 2 साल बाद फिर से प्रेग्नेंट हुई, तो 2 महीने ही प्रेग्नेंट थी, मेरा भाई चला गया इस दुनिया से। और वो मायके में रह रही है, और मायके में उनकी एक बहन अभी शादी करने के लिए है, भाई शादी करने के लिए है। और वो बहुत रिच फैमिली से नहीं है, उनकी फैमिली भी जो लखनऊ में है, रेंट पे रहती है। तो उनकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, कैसे नहीं कटेगी। मैंने सोचा है कि इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर कहीं अच्छा बेटर से बेटर मिलेगा तो मैं उनकी दूसरी शादी भी करवाऊँगी। और जब तक ये सब नहीं हो रहा है, मैं चाहती हूँ उनका खर्चा और उनकी बेटी का खर्चा मैं उठाऊँ। तो बस इसीलिए मैं यूट्यूब पर आई हूँ। मैं समझती हूँ आप लोग मेरी परेशानी समझने की कोशिश करेंगे, मुझे समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो यही था, और कुछ जानना होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं बताऊँगी। मुझे आज भी यकीन नहीं होता, उसका डेली फ़ोन आता था, जब भी वो ऑफिस से निकलता था मुझे फ़ोन करता था, सिम्मी कुछ लाना तो नहीं है। मेरी प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी है भी, तो वो पूछता था कुछ लाना तो नहीं है। मेरा बाहर का कुछ खाने का मन नहीं करता, फिर भी कहता था मैं दुकान पे खड़ा हूँ, बताओ कुछ लाना हो तो ला दूँ। अरे मैं खड़ा हूँ, एक गुजिया ले आऊँ, समोसा ले आऊँ, मन में नहीं होता तो फिर भी मैं कह देती थी ठीक, अच्छा ले आओ। या मैं कहती थी थक के आए हो, रहने दो, लेकिन नहीं, मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता था। मुझे नहीं लगता इतना, और कभी हम लोगों की कभी लड़ाई नहीं हुई, एक बार भी कभी नहीं लड़ाई हुई। क्या करें, हम ज़िंदगी भर याद करने के लिए रह गए, और केवल मैं बची हूँ। मम्मी मेरे पास ज़्यादा नहीं आती हैं, साल 6 महीने में कभी वो कुछ खास हुआ तो आती हैं, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। बड़ी भाभी उनके पास रहती हैं, छोटी भाभी अब लखनऊ में रहती हैं अपने मायके में, और अब केवल मैं ही बची हूँ। तो मम्मी भी मेरी समय से पहले, उनकी एज ऐसा लगता है कि बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने कष्ट देखे हैं, इतना सब कुछ देखा है कि क्या बता। चलिए, मैं तो बहुत हिम्मत मैंने बांधी है, और मैं ये, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी भाभी के लिए, उसने, वो छोटा था मुझसे, लेकिन उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया।
एक भाई तक एहसान नहीं कह सकते, उसका फ़र्ज़ भी था, लेकिन उसके एहसान है मेरे ऊपर और वो मैं कभी उतार नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं उसकी फैमिली का ख्याल ज़रूर रखूँगी। तो ये है मेरा हंसता खेलता परिवार, मम्मी, मेरा भाई, उसकी बेटी और भाभी। और ये वहाँ फरीदाबाद रहता था तब की फ़ोटो है। और ये मैं मुंडन में, माही के मुंडन में गई थी फरीदाबाद, तब की फ़ोटो है। और ये हम लोग वैष्णो देवी साथ में गए थे, तब की फ़ोटो है ये। और ये सब वहीं की फ़ोटो हैं। और मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा था। और भैया के जाने के बाद मोहित का ये एक सहारा था कि घर परिवार का खर्चा चलाए, कौन चलाए, वही था एक देखने वाला। अब घर में कोई नहीं बचा है, ना खेती है, ना घर है, कुछ भी नहीं बचा है। और ये मेरे पास रह रहा था, तब की फ़ोटो है। बहुत हंसमुख था, एकदम हंसता रहता था हमेशा, कभी उदास नहीं रहता था, ना लड़ता था, कभी गुस्सा भी नहीं आता था उसके चेहरे पे। इतना सीधा साधा था मेरा भाई कि क्या बताएं। और ये है सोनम, अब अकेली बच्ची है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, वही टेंशन लगी रहती है। अभी किसी से कुछ कहती नहीं हूँ इसीलिए। और स्थिति ये है कि सारा सामान किराए के घर में पड़ा है और मकान मालिक ऐसे दुष्ट निकले कि आफत कर रखा है, सामान ले जाओ, सामान ले जाओ। एक बार ये नहीं सोचा कि उस औरत के ऊपर क्या बीत रही है, कैसे घर चलाएगी और कैसे सामान लेकर जाएगी। जबकि सारी गलती मकान मालिक की है, उसको सब पता था, उसने कुछ भी नहीं बताया। उसकी वजह से मेरे भाई की जान चली गई।